बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब मैं कोई पोस्ट पढ़ता था माजूर अफराद के बारे में, जिसमें एक पोस्ट ये भी होती थी कि माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक करने पर या उन्हें तंग करने पर या उन्हें परेशान करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है या 2 साल कैद भी हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल कैद हो सकती है। तो मेरे जहन में गुमान आता था कि हो सकता है ये मजाक हो सकता है किसी ने ये फेक न्यूज चलाई हो। मुझे अभी तक इस चीज पर एतबार नहीं आ रहा था और मैंने अपने माजूर अफराद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने काफी सारे दोस्तों को ये पोस्ट करते हुए देखा। किसी ने इसका मजाक उड़ाया, किसी ने इसको सच समझा और किसी ने कहा कि ये गलत बात है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। तो तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस पर तहकीक करूंगा और हक और सच की बात जो है जैसे ही मुझे मालूम होगी तो मैं इसको सामने लाऊंगा। तो आज इस व्लॉग में मैं आपके सामने आया हूं कुछ हकाइक लेकर और इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी मोटिवेशनल बात भी करूंगा एक माजूर शख्स के बारे में, एक ऐसे खुशकिस्मत अल्लाह के प्यारे माजूर बंदे के बारे में जो कि इसी साल हज का फरीजा अदा करने जा रहा है। और वो बहुत ही गरीब और माजूर है, लेकिन उसने हज कैसे अदा किया, किस तरह हज अदा करने जा रहा है, ये 2 अहम बातें आज हमारे इसी व्लॉग का हिस्सा है। तो देखते रहिए इस व्लॉग को और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के साथ, ताकि इसी तरह की मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें। दोस्तों, बड़ी ही तहकीक करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने चेयरमैन जुडिशियल एक्टिविशन पैनल अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त पर कानून बनाने का हुक्म दिया था। कानून के मतन में कहा गया था कि माजूर अफराद इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और उनकी दाद रसी के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। इस कानून पर अमल दरामद न करने वालों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। मतन के मुताबिक माजूर अफराद के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तालीमी इदारों में बराबरी की सतह पर दाखिले दिए जाएंगे और खुसूसी तौर पर सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वरासती जायदाद रखने से मुतालिक माजूर अफराद को मुकम्मल हक हासिल होगा और मुलाजमतों के लिए तमाम इदारों में खुसूसी कोटा मुख्तस होगा। पंजाब हुकूमत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें माजूर अफराद की जरूरत को मद्देनजर रखा जाएगा। माजूर अफराद के लिए अवामी मुकामात पर पार्किंग बिल्कुल फ्री होगी। ये बात बिल्कुल सच है और बिल्कुल ही ठीक है। इन बातों को आपने याद रखना है, इन बातों पर आपने अमल करना है। अगर पब्लिक मकामात पर कोई साइकिल स्टैंड वाला, कोई स्टैंड वाला आपसे पैसे तलब करे तो आपने उसे बिल्कुल अदा नहीं करने और इसी कानून का हवाला देना है। और अगर फिर भी ना माने तो आपने कानूनी तरीका अपनाना है। बात यहाँ पर 10 या 20 रुपए की नहीं है, यहाँ बात हो रही है कानून की अमलदारी की। आप आज कदम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपकी इस आवाज उठाने पर हजारों ऐसे माजूर अफराद का भी फायदा हो जाए जो रोजाना साइकिल स्टैंड पर, पब्लिक मकामात पर पैसे भरते होंगे। इसके अलावा जो सहूलियात का जिक्र मैंने यहाँ पर किया है उनका भी हो सकता है कि आपको फायदा हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका यहाँ पर डट जाना, आपका यहाँ पर सीना तान कर खड़े होना लाजमी है। दोस्तों, माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक का ये जो कानून पास हुआ है, जिस पर हुक्म जारी हुआ है अदालत की तरफ से, 31 दिसंबर 2022 की बात है। इसी डेट को ये कानून, ये हुक्म जारी हुआ था। कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप वहां पर इसको डिटेल से भी पढ़ सकें। दोस्तों, व्लॉग के अब दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं उस खुशकिस्मत शख्स की, ऐसा माजूर शख्स जो कि इस बार अपनी चाहत के साथ, अपनी मेहनत के साथ हज अदा करने जा रहा है, फरीज़ा हज अदा करने जा रहा है। कहानी कुछ यूं है कि जुमेरात 22 जून 2023 का यह दिन था। बस हादसे में माजूर हो जाने वाला 43 साला ये शख्स पाकिस्तानी मोहम्मद शफी इस साल हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंचने वालों में शामिल हैं। दुनिया भर से आने वाले आजमीन माजूर पाकिस्तानी आज़म हज को देखकर हैरत और खुशी का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद शफी ने बताया कि 30 साल कबल बस हादसे में एक टांग से महरूम होना पड़ा। पैर से महरूमी के बावजूद उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा।
और हज का ख्वाब देखता रहा। मोहम्मद शफी ने बताया कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए पैसे जमा किए और उसी साल इस्लाम का 5वां रुकन अदा करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गया, जिस पर खुशी की इंतहा नहीं। पाकिस्तानी आज़मी हज का कहना है कि पैर से महरूमी ने फरीज़े हज की अदायगी के हवाले से ज्यादा पुरजोश और ज्यादा पुरुम्मीद बना दिया था। मोहम्मद शफी का कहना है कि अब बेचैनी से 8 जिलहज्जा का इंतजार है ताकि मना पहुंचकर मनासिक हज की शुरुआत कर सकूं। मोहम्मद शफी ने बताया कि पहली मर्तबा जब खाना काबा को अपने सामने देखा तो जो खुशी हुई वो बयान से बाहिर है। बरसा बरस से जो ख्वाब देख रहा था वो अब पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी हमारे भाई मोहम्मद शफी की, जो कि पैर से महरूम थे और इस पैर की महरूमी से जहां वो अपने जिस्म के एक आज़ाद से महरूम हुए, दूसरी तरफ अल्लाह ने उनके ज़हन के अंदर, उनके दिल के अंदर अपने घर की मोहब्बत का जज्बा भी डाल दिया। तो बस यहाँ साबित हुआ कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स से कोई आज़ाद लेता है, कोई आजमाइश में डालता है, किसी जिस्म के आज़ाद से महरूम करता है, तो दूसरी तरफ उसका कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिलों में भी इसी तरह का जज्बा कायम दायम रखे और अल्लाह ताला ऐसे सबब बनाए कि आपको भी अल्लाह का घर देखना नसीब हो, मुझे भी अल्लाह का घर देखना नसीब हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले इसी तरह के व्लॉग के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।